प्यार से कहना धन अहंकार जी। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। सात संगत जी, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, गिले शिकवे जुबां पर नाला ना ही भक्ति। इतना सुंदर संदेश सतगुरु ने गागर में सागर भर दिया कि अगर हमें आज संसार में भक्ति के अनेकों रूप हैं। आज इंसान जो है अनेकों तरीके से, कोई यात्राएं करके, कोई और जगहों पर जा करके, कोई और कठिन कठिन वो क्रियाएं करके भक्ति करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन संत निरंकारी मिशन के अंदर सतगुरु ने कितना सुंदर संदेश दिया अपने संतों को। तीनों लोकों के मालिक ने, समय के सतगुरु ने, कि आपने केवल शुक्राना ही कर दोगे चलते फिरते तो वो भी भक्ति का रूप बन जाएगा और आपके जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। साथ संगत, ये दास नहीं कह रहा है, ये कोई इंसान की बात नहीं है, ये प्रभु परमात्मा कह रहे हैं। साथ संगत, ये बात कि आपके हमारे मन के अंदर हमेशा प्रभु के प्रति शुक्राने के भाव होने चाहिए। कि साथ संगत, हम देखें कि जे तू ना फड़दा बां असा रुल जाना सी, कि अगर आप हमारे जीवन में नहीं आते, आप हमारी उंगली नहीं पकड़ते तो हमारा क्या होना था। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले कि एक बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। ये मेरी अवस्था थी। सात संगत, कभी मैं माया के वशीभूत होकर के या वैसे अपनी औकात भूलने लगूं तो ये सब बातों से मुझे अपनी औकात को सत्संगत अपने ध्यान में रखना होगा कि क्या औकात थी मेरी। हम रोते फिरते, कोई जात न पूछता, सतगुरु संग कीड़े हम था। ये मेरी औकात थी। और सात संगत, जब इसने कृपा की, इसने आशीर्वाद दिया, तो पहले ही दिन से, पहले ही पल से सात संगत महापुरुष का दर्जा दे दिया, संत महात्मा का दर्जा दे दिया। अब सत्संगत महात्मा महापुरुष कहने लगे तो सत्संगत कहीं मेरे मन में इस बात से भी अहम ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए सूक्ष्म रूप में, कि मैं कुछ बन गया। बनाने के लिए तो इसने अपने चरणों से लगाया, लेकिन ये जो बनाने का तरीका बता रहे हैं वो थोड़ा दूसरा तरीका है। इन्होंने कहा कि गुरसिख हमेशा दास ही बन के रहता है, अहंकार से दूर रहना है। वो ये सत्संग हमें संदेश दे रहे हैं कि जिन्होंने अहंकार किया उसका क्या परिणाम हुआ। रावण इतना ज्ञानी, इतने वेदों का ज्ञाता, इतनी विद्याओं का ज्ञाता, इतना तपस्वी, इतना साधक, क्या हुआ सत्संग। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तागर रावण दिया न बाते, कि लास्ट अंतिम समय में इतना परिवार, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक भी व्यक्ति नहीं बचा जो कि कहीं सत्संगत उनका उस रूप में है। तो सत्संगत ये सुंदर संदेश, ये हमें प्रैक्टिकल रूप में सतगुरु हमें ये सिखा रहे हैं। ये हमारी पाठशाला है कि हमने दास बन के हमेशा, इसलिए उन्होंने संबोधन के लिए भी वो दास दिया कि आपने मन से भी दास बनना है, दास बन के रहना है। तो सत्संगत, कितनी सुंदर सुंदर आशीर्वाद, और हमेशा शुक्राना करते रहना है कि सच्चे पातशाह हर श्वास में आपका शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना हो, हर बात में शुक्राना हो, मेरा जीवन शुक्राना वाला बन जाए। सात संगत, एक बार महात्मा उस रूप में भी बताते हैं कि हमने शुक्राने वाली लाइनों में लगना है। जो गुरु के आगे लाइनें लगती हैं, प्रभु के आगे, कि मांगों वाली लाइनें तो बड़ी लंबी हैं, शिकवे शिकायतों वाली लाइनें तो बड़ी लंबी हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। शुक्राने वाली लाइन जो है वो बड़ी कम है। तो हमने शुक्राने वाली लाइन में लगकर प्रभु का शुक्राना करना है निरंतर। और सत्संगत, जब हम शुक्राना करेंगे तो किसका करेंगे? प्रभु का करेंगे, तो प्रभु का ध्यान भी बनेगा, और प्रभु का ध्यान होगा तो कल्याण ही कल्याण। तो सत्संगत कैसे, बहुत छोटा करके, अगर सत्संगत आज हम देखते हैं संसार में, और जितने भी बहुत सारी बातें कही जाती है, बहुत सारे उपदेश दिए जाते हैं, बहुत सारा वो बताया जाता है, लेकिन यहाँ सत्संगत सीधी सरल भाषा में अवतार वाणी, हृदय वाणी के माध्यम से भी, कि वो ग्रंथों का निचोड़ सतगुरु ने सरल भाषा में, कोई संस्कृत भाषा नहीं, कोई दूसरी भाषा नहीं, कि आसानी से समझ सके, आसानी से जीवन में ला सके। कैसे प्यारा सतगुरु है
हमारे जीवन के हर एक पहलू के ऊपर सत्संग भवन आज हमारे घरों के कितने नजदीक है। हम जाकर के सत्संग कर सकते, प्रभु का आशीर्वाद ले सकते हैं और सेवा सिमरन कर सकते हैं। कितना हर तरह से इसने हमें मालो माल करने का पूरा आशीर्वाद दिया, तो हम क्यों ना शुक्र करें। मैं क्यों ना शुक्र मनावा। अपने आप से पूछें, ऐसा दाता कौन है। तो आओ साथ संगत जी, एक बार फिर से हर पल हर श्वास में शुक्राना करें और प्रभु की कृपा के पात्र बने। प्यार से कहिए, धन्यवाद।